हरि कथा अनंता। इस एक प्रसिद्ध चौपाई के साथ हम लोग अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे और इसमें है देखिए हरि के बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारी हरि की कथाएं हैं। तो आज हमारे पास में हम लोग है ना एक ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो पुस्तक है जो हम लाए हुए हैं और इसको बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज हमारे घरों में जो पुस्तक है वो रामचरितमानस है। उसमें राम जी का ही चरित्र का वर्णन किया गया है और जो वाल्मीकि जी ने अपने योग बल के आधार पर न केवल राम के चरित्र का वर्णन किया बल्कि अपितु उत्तरकांड तक, इसमें देखिए इसके दो भाग हैं। तो ये मेरे पास जो भाग है वो द्वितीय भाग है, इसमें सुंदरकांड से उत्तरकांड तक का है। और चूंकि आजकल ये पुस्तक अवेलेबल नहीं है तो लोगों के घरों में आसानी से रामचरितमानस मिल जाती है तो लोग इसी को रामायण मान लेते हैं, लेकिन अंतर है थोड़ा सा, इसको पहले आप समझिए। दूसरा, किताबें कभी नहीं कहती कि हमें खोलना है, हमें अध्ययन करना होता है। और बहुत अच्छा नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो साथ में हमारे साथ में ही हमारे साथी शिक्षक हैं जो कि पीजीटी फिजिक्स हैं, बहुत अच्छे साइंस के, और हमने अपनी चर्चा में बुलाया हुआ है कुछ ही हमारे विद्यार्थी हैं जो कि ये बहुत अच्छा एक समय है कि जो अपनी छुट्टियों में आए हुए हैं। कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, कोई 12वीं के साइंस के हैं, तो यहाँ मोस्टली साइंस के लोग बैठे हुए हैं और हम कुछ ऐसे प्रश्न लेने वाले हैं जो बहुत लोगों के प्रश्न हैं और बहुत लोगों के मन में दुविधा परेशान करते हैं। हम लोगों से क्लास में ही बच्चों ने पूछे, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला तो हमने सर को भी आग्रह किया कि सर क्यों ना हम एक छोटी सी चर्चा के द्वारा इन प्रश्नों का जवाब दें, जो आशा करते हैं कि ये इससे आप संतुष्ट होंगे। और चलिए इसी चर्चा के साथ हम अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। और तो हमने जैसा अपनी चर्चा को बढ़ाते हुए हम देर न करते हुए अपने विद्यार्थियों से प्रश्न लेते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछें। हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं तो उनमें राम को ही क्यों पूजा जाता है, आखिर क्यों? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत अच्छा, इसका हम स्वागत करते हैं। और हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता, बहुत अच्छा बात है। तो सर अच्छी बात पूछी है, 33 करोड़ देवी देवता हैं तो सर थोड़ा सा हम सर के द्वारा जानना चाहेंगे, फिर उस प्रश्न को संतुष्ट करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता तो नहीं है, 33 कोटि के देवी देवता हैं, 33 प्रकार के देवी देवता हैं, फिर भी बहुत देवी देवता है। और हिंदू धर्म में तो पानी को भी पूजा जाता है, पत्थर को भी पूजा जाता है, हर चीज को पूजा जाता है, लेकिन बहुत सारे देवी देवता हैं। लेकिन राम का महत्व तो सबसे ज्यादा है। आप उत्तर से चले जाइए दक्षिण तक, ऐसा क्यों है? ठीक है ना, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने हमारे जीवन में क्या कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी शिक्षा दी थी। और कुछ जो भी है उस पर ज्यादा प्रकाश अवश्य डालेंगे, बताएंगे इसके बारे में आगे। हाँ, बहुत अच्छा सर ने कहा। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम, देखिए पहले आप ये समझिए राम कौन है। राम राजा है, राम राजा है, राम एक सामान्य पुरुष नहीं है, राम राजा है। और राजा देखो, आप अगर आप जाओ, हम लोग 6000 वर्ष पूर्व जाने की कोशिश करते हैं। पहले के राजा क्या करते थे? मोस्टली मुझे लगता है कि 2 रानियां तो रखते थे, 2 से कम तो होती नहीं थी। अधिकार होता था कि राजा है तो भाई 2 रानी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, फैशन मैंने पढ़ा है, मैं भी पढ़ के बोलता हूँ तो मोस्टली। लेकिन राम ने क्या किया? राम ने बिल्कुल प्रतिज्ञा की, सिर्फ एक और एक ही एक। तो इनका कुछ ऐसे एक यूनिक उदाहरण है कि एक रखना है, एक पतिव्रता का पालन किया। और आप ये देखिए उनका जीवन पर जाइए ना, उनके जीवन जाइए, पैदा होने के बाद से लेकर के जैसे युवावस्था में आए गुरुकुल चले गए, गुरुकुल के बाद जैसे राज्याभिषेक का समय आया वनगमन को मिल गया 14 वर्ष का, फिर जैसे आए वहां पर जंगल गए, पत्नी खो गई, पत्नी से वापस लौटे, फिर पत्नी को वापस भेजना पड़ा किसी भी कारणवश, फिर अपने ही बच्चों से युद्ध हुआ। अब ये सोचो, एक पिता का सबसे पुत्र होते हैं प्रिय, एक राजा के लिए सबसे पुत्र, अपने ही पुत्रों से युद्ध। मतलब अगर आप पूरी जीवन यात्रा देखेंगे तो सबसे बड़ी तबाही है राम के जीवन। और ये सुनकर बड़ा दुख भी होता है। और मैं एक और आपसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बेटा, एक और आपने पूछा राम क्यों। देखिए अगर हम इसमें एक शिव पुराण अगर हम पढ़ें तो शिव पुराण में ही लिखा है, शिव जी ने कहा है, राम रामेत रामेत रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने। उन्होंने कहा है कि अगर आप विष्णु के 1000 नाम लेते हो तो राम का अगर आपने एक बार भी नाम लिया तो 1000 इक्वल टू 1 राम। तो उन्होंने कह दिया ये राम 1000 नाम के बराबर है, तो भाई कौन है राम का नाम नहीं लेना चाहेगा, राम 1000। और एक थोड़ा सा चर्चा उससे पुराण है, वो शिव जी आपने देखा होगा ज्यादातर टीवी सीरियल में दिखाते हैं, बहुत ध्यान मगन में रहते हैं।
तो एक बार उसमें संवाद है कि पार्वती जी बोली कि एक बात बता दीजिए, आप तो कहते हो मैं आपको बहुत मानता हूँ, तो मुझे बताइए आप किसकी चर्चा करते हो, किसके ध्यान मग्न रखते हो? तो बोले आप तुम सुनना चाहते हो? बोले हाँ सुनना ही चाहते हैं। तो बोले सुनो, लेकिन हम उससे पहले बता देते हैं 2 बार तुमने ऐसा कुछ किया है जिससे हम नाराज हो गए। तो बोले अब सुनना है तो दिल कठोर कर लो, मुझे जो सबसे प्राणों से प्रिय है मैं उनके ध्यान में मगन रहता हूँ। तो सीता जी आगे बोला, अब भाई कोई भी पत्नी हो तो आगे बोला हो जाएगी, बोले प्राणों से भी, मुझसे भी, बोले हाँ तुमसे भी प्रिय। अब तो सीता के मन में लग गई, बोले बताइए है कौन? बोले वो मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे राम है। बोले आपके आराध्य तो विष्णु जी हैं। तो उन्होंने कहा आपके आराध्य विष्णु जी हैं। तो उन्होंने अपने आराम राम को बोलते हुए उन्होंने ये फिर चौपाई बोली कि राम रामेत रामेत रमे रामे उन्होंने सहस्त्रनाम तुल्यम राम राम। तो इस देखिए इसमें भी बोला गया है कि आप विष्णु के सहस्त्रनाम ले लो तो राम नाम ले सकते हो। और राम का जैसे सर ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, बहुत सारे जीवन है, एक बेहतर भाई, एक बेहतर पिता, एक बेहतर राजा, एक बेहतर पति, सब कुछ उदाहरण राम के जीवन से मिलते हैं। और मनुष्य योनि में मुझे नहीं लगता कि कोई इससे बड़ा उदाहरण हो, तो इसलिए राम। चलिए इसी चर्चा को बढ़ाते हुए हम दूसरा प्रश्न लेंगे, और दूसरा प्रश्न आप लोगों में से पूछे कोई। सर हमारे मन में एक प्रश्न है सर, मैं साइंस से मैथ ग्रुप के स्टूडेंट हूँ। अच्छा सर मेरा कहना यह है कि जैसे आपने मुझसे कहा कि राम के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सर मेरा कहना यह है कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जानूँ कि मैं राम को जानूँ। अब सर इस समय हम लोगों को तो पढ़ाई से संबंधित जानकारी रखनी चाहिए, तो सर आप इस पर कुछ। बहुत अच्छा, बहुत ताली बजाई, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार आ रहे हैं। ये मुझे लग रहा है सभी विद्यार्थियों के प्रश्न होंगे। राजीव सर आपको लग रहा है ये सभी विद्यार्थियों के प्रश्न होंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जानूँ कि राम को जानूँ? बहुत बढ़िया सर, थोड़ा सा इस पे। हाँ तो इस पे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे संजीव ने पूछा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री अपने सब्जेक्ट को जानूँ या रामायण या जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं या अपने महापुरुषों उनके बारे में जानूँ। कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी क्यों जानूँ, आखिर क्यों पढ़ूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी, या जो सब्जेक्ट पढ़ता है हिंदी क्यों पढ़ता है, आखिर पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है हमारा, पढ़ने का उद्देश्य क्या है, कोई आप लोगों में से बता सकता है? सर हम लोगों को पढ़ने का उद्देश्य होता है सर कि हम अपने माता पिता के जो उनके मन में एक वो होता है सर, तो उसको बढ़ाने के लिए उनकी मतलब सर जो प्रसन्नता होती है कि हमारा बच्चा मतलब कुछ करके उनके सपनों को साकार करें, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन करके जरूरी है। हम जीवन में सफल हो जाएं, हम जीवन में सुखी रहें, और उस सफलता के लिए हमको अध्ययन करना पड़ता है। तो हमें सफल रहने के लिए, सुखी रहने के लिए, जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए, लास्ट तक सबको हम जाएंगे तो लास्ट में हम ये कहेंगे कि जीवन को कैसे हम अच्छी तरीके से जी सकते हैं। आखिर उसी की सहायता के लिए सारा कुछ है, ठीक है ना, और तो कुछ नहीं है। तो हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जो राम हैं, कृष्ण हैं, जो लोग हैं, ठीक है ना, या जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, तो हम अगर उसके बारे में पढ़ते हैं तो उससे हमें पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारा ये नहीं कि उसके पढ़ाई उससे हमारा, बल्कि हमारा उससे कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ता है। अगर हम ध्यान करें सुबह शाम 10-10 मिनट डेली, तो ध्यान करने से हमारे 10-15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा खराब नहीं होता है। उससे हमारा जो है वो एकाग्र करने की शक्ति बढ़ती है, जिससे हम जो पढ़ेंगे तो उसको याद हमें जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम अपना अच्छे चरित्र को पढ़ें, जैसे राम जी को पढ़ें, शिवाजी के बारे में पढ़ें, अच्छे चरित्र को पढ़ें, तो अच्छे गुण हमारे अंदर विकसित होंगे, जिससे जो हमारे मतलब कहा जाता है ना कि विद्या के बारे में क्या कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, ये कहा गया ना। ये तो नहीं कहा गया कि विद्या हमें खाना देती है, नहीं ना, ये तो नहीं कहा गया, विद्या ददाति विनयम, ठीक है ना। और विनय होने से क्या मिलता है, पात्रता मिलती है। मतलब कि अगर हम विनय से, अगर हम सब पढ़ने भी जाते हैं तो अगर हम विनय नहीं करेंगे, लोगों पे विनम्र नहीं होंगे, तो हम कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। और जब कुछ सीख ही नहीं सकते हैं तो हमें किसी चीज़ में कोई चीज़ हम सीख नहीं पाएंगे अच्छे से। हमें केवल अहंकार हो जाएगा, हमने इतनी किताबें पढ़ ली हैं, किसी चीज़ के पात्र हम नहीं हो जाएंगे। अगर हम किसी चीज़ के पात्र नहीं होंगे तो हमें आज कोई धन नहीं उगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम कुछ चीज़ जानेंगे नहीं, किसी चीज़ को बताने लायक नहीं होंगे, तो हम केवल ज्ञान जानते हैं और ज्ञान बढ़ाते रहेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, सुनेगा, ठीक है ना। तो विनय भी होना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये सब चीज़ें हमारे अंदर संस्कार कहाँ से आते हैं,
हमारे अंदर जो भी संस्कार तो हमारे धार्मिक पुस्तकों से ही आते हैं, तो हमें जरूर उसके बारे में पढ़ना चाहिए। आप बताइए सर। हाँ सर, बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छा सर ने कहा। दूसरा और छोटी सी 2 शब्द और मैं उसमें बोल ले रहा हूँ कि आपने कहा कि बहुत सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्यों पढ़ो। देखिए बेटा, हम अगर बचपन से कोई आदत डालते हैं, जैसे मैंने कोई आदत डाली प्रणाम करने की, मैंने कोई आदत डाल दी किसी व्यक्ति को चाचा या पापा कहने की, मान लो हमें फैमिली से दूर रख दिया जाए 10-12 साल के लिए, और हम पापा कहने का वर्ड ही ना डालें, और 12 साल बाद आए तो क्या हम पापा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। तो आज अगर हमने बचपन से इसको एक पुस्तक को पढ़ना दिया, हमने राम का एक चिंतन करना या एक अच्छी संगत जो उन्होंने कहा संस्कार लेना किया, तो वो संस्कार हमेशा चलते हैं, एकदम से संस्कार नहीं आते हैं। इसलिए हमें ये साथ साथ लेना चाहिए। और दूसरा इसमें देखिए, पुस्तक पढ़कर जैसे उन्होंने कहा कि हम सपने दूर करते हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ करके ये व्यापारिक विषय की तरह है। आप व्यापार करोगे मतलब आप डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, पैसा कमाओगे, लेकिन आपको रहना तो समाज में है। मशीन के एक क्षेत्र में जाओगे लेकिन रहना समाज में, और समाज से जुड़ने के लिए संस्कार चाहिए। और संस्कार कहां से मिलेगा? किसी एक अच्छे महापुरुष के चिंतन से। शिवाजी को उनकी माता जी ने कितने अच्छे सुनाते थे बड़े बड़े महापुरुषों के, देखिए अच्छे संस्कार मिले। तो इस तरह से हमें साथ साथ करना चाहिए, क्योंकि एकदम से ये चीजें नहीं चाहिए। थोड़ा सा समय 5-10 मिनट का समय निकालना कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग है ना फिर अब अगला प्रश्न लेते हैं। सर, हमारा मन में बहुत दिन से एक क्वेश्चन, मतलब बहुत दिन में अजीब सा लग रहा था। हाँ, इसलिए आप लोगों को बुलाया है कि मैं काफी दिन क्लास में भी देखा, हम लोगों ने सर ने भी चर्चा किया था। तो हमने बहुत लोग से सुना भी है ये प्रश्न कि रावण को, तो हमने किताबें बहुत जानकारी प्राप्त की है कि रावण बहुत मतलब विश्व का बहुत ही पंडित बुद्धिमान व्यक्ति था। तो इतना बुद्धिमान होने के कारण भी वह मतलब इतनी गंदगी या गलत कार्य क्यों किए? हाँ, अजय सर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए, रावण जो था महापंडित था, उसने बहुत तपस्या करी थी और बहुत ज्ञान अर्जन करी थी। तो जैसा कि संजीव ने कहा ना कि हम लोग क्यों मैथ साइंस और विज्ञान पढ़ें, हम क्यों महापुरुषों के चिंतन करें, संस्कार क्यों नहीं जाने। तो वही बात उसके साथ हुई। तो उसने ज्ञान तो बहुत अर्जन कर लिया था, ठीक है ना। ज्ञान अर्जन करने से उसके पास बहुत सारी निपुणता आ गई थी। कहा जाता था उसके 10 सर हैं, लेकिन 10 सर थे नहीं, मतलब 10 सरों में जितना ज्ञान होना चाहिए उतना उसको अकेले था। इसीलिए उसको दशानन कहते थे, इसीलिए दशानन कहते थे, ठीक है ना। तो इसलिए वो बहुत महापंडित था, ब्राह्मण भी था, उच्च कुल का भी था, सब कुछ था। लेकिन एक चीज जो होता है ना उसमें थी, जो एक चीज बार बार कही जाती है। एक बार हम लोकोक्ति में देखते हैं, कोई भी कह देता है कि जब रावण का घमंड नहीं रहा तो तुम्हारा क्या रहेगा, मतलब अहंकार उसको हो गया था, ठीक है ना। तो अगर हम किसी चीज का अगर हमें अहंकार हो जाता है ना, तो उस चीज का नाश हो ही जाता है, ठीक है ना। चाहे हम थोड़ा सा भी जाने या ज्यादा जाने, या हम महापंडित हो या हम सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर हमारे अंदर जैसे अहंकार आया तो अहंकार आने से अज्ञान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि ये एक प्रश्न जो है गीता में भी पूछा गया है कि अर्जुन ने पूछा था श्री कृष्ण भगवान से कि हम लोग सब कुछ जानते हैं, जैसे रावण जानता है तो हम लोग भी जानते हैं कि ये तो गलत काम है, ये तो नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, हमें ज्ञान सबको रहता है, लेकिन हम सब लोग गलत कामों में पड़ जाते हैं। ऐसा क्या होता है, उसका क्या कारण है, ठीक है ना। तो उसका उन्होंने उत्तर दिया था कि सबसे पहले हमें किसी काम के प्रति आसक्ति रहती है कि ये काम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो काम में हम निपुण हो जाते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ता है, ठीक है ना। और अगर उस काम में हमें कोई बाधा आता है तो हमारा क्रोध बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये जो अहंकार और क्रोध आदमी का बढ़ता है ना, तो उससे उन्होंने कहा कि ऐसी एक दशा उत्पन्न हो जाती है जिसको हम कहते हैं मूढ़ता। मूढ़ता का मतलब समझते हैं? मूढ़ता का मतलब अज्ञानी नहीं होता है। मूढ़ता का मतलब होता है कोई जाना हुआ चीज और गलत काम करे, उसको कहते हैं मूढ़ता। जाना भला चीज लेकिन वो गलत काम करता है, उसको कहते हैं मूढ़ता। तो यही चीज होती है, ठीक है ना। तो अब आगे सही है सर, बहुत अच्छा सर ने, बहुत बढ़िया। और जैसे कि हमारे साथ पीजीटी है, बहुत सारा अनुभव भी है और उम्र में भी बहुत सीनियर है और अनुभव भी है, बहुत अच्छा बात कहा है। और अब मैं क्या थोड़ा सा इसमें यही कह सकता हूँ कि देखिए बेटा, एक चीज़ परिवेश से भी होती है। अगर हम रावण में की थोड़ा सा और अध्ययन करें तो उसमें देखेंगे कि पुलिस की नाती थी, है ना। अब इनके जो पिताजी थे वो कहते हैं कि इनकी 2 शादियाँ थी। तो इनमें क्या था कि ये ब्राह्मण क्यों, पहले अभी ब्राह्मण को ब्राह्मण क्यों कहा गया, भाई राक्षस प्रवृत्ति के इनके गुण थे,
पूरे राक्षस प्रवृत्ति के गुण थे उनके, राक्षसी के थे, लेकिन ब्राह्मण कह दिए, पंडित था जैसे तुमने। तो उनकी जो माता थी, पिता और माता कहते कि जीन्स साइंस से अगर हम जाए, जीन्स क्या आता है, तो जो उनके पिता थे वो क्या थे, ब्राह्मण। क्या थे, ब्राह्मण। और जो उनकी माता थी वो संतान हुए राक्षसी। जो उनकी दो पत्नी थी तो राक्षसी के ये पुत्र हैं। पिता का वंश चलता है हमारी संस्कृति में, तो पिता का वंश चला ब्राह्मण का और गुण आ रहे माता के। तो वो बचपन से ही कहते हैं ना जीन्स जैसे डेवलप हो गए। पिता के तो आने थे तो ज्ञानी बना, पंडित हुआ, और जो जीन्स राक्षसी की जो प्रवृत्ति के आ गए वो ये। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप देखिए अच्छे गुण थे रावण में और अच्छे पूजे जाते हैं। जब बिल्कुल मरणासन थे तो आप बताइए राम ने ही कहा लक्ष्मण से कि जाओ, इस दुनिया से एक बहुत ही अनमोल कृति जा रही है, जाओ उससे उनसे कुछ सीखियो। और देखा, आपने देखा होगा लक्ष्मण जी गए और जाकर के उनके खड़े हुए सिर के पास में। बिल्कुल रावण ने भाई कुछ बोला ही नहीं, चले आए। लक्ष्मण जी बड़े गुस्से में राम जी से बोले, बेकार आदमी आपने कहाँ भेज दिया, हमें कुछ बोल ही नहीं रहे। फिर राम जी ने क्या कहा, अरे ज्ञानी है, गुरु है, भले तुम हमारे कैसे रहे, उनसे शिक्षा लेना है तो विनम्र से ले पाओगे। जैसे उन्होंने कहा विद्या दादा विनयम, इतनी शिक्षा दी राम ने लेकिन विनम्रता नहीं आई, लक्ष्मण का स्वभाव था। तो उन्होंने फिर गए, फिर रावण ने देखो उन्हें बढ़िया बुला करके उन्हें शिक्षा दी, कितनी प्यारी शिक्षा दी, साथ हम लोग भी काम आ जाए। तो उनसे कहा कि लक्ष्मण क्या तुम मुझे अपना धनुष बाण दे सकते हो, मैं तो शस्त्र विद्या जानता हूँ। तो लक्ष्मण तुरंत जाकर के धनुष बाण दे दिया। अब उन्होंने कहा कि मैं छोड़ दूं, कर दूं वार। अब लक्ष्मण सचेत अवाक बोला, देखो शास्त्र विद्या नीति के सबसे पहला गुण है दुश्मन कैसा भी हो, किसी व्यवस्था में हो, विश्वास नहीं करना है। तो यही चीज है, रावण ने बहुत अच्छे गुण है, बहुत सी सारी चीजें सीखने को मिलती। ज्ञानी तो थे ही, है ना। वो जाकर के जब ज्ञानी नहीं होते तो जाकर के वो सीधे स्वयंवर में बोल देते, हे राम तेरे मस्तिष्क में 14 वर्ष वनवास लिखा, सीता हरण, पिता मरण, मेरा मतलब रावण कह रहे हैं मेरा तेरे हाथों नाश लिखा। तो पिताजी का योगदान बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छे प्रश्न है। और इसी चर्चा को हम लोग बढ़ाते हुए और अगला प्रश्न लेंगे। और सर मेरा एक प्रश्न था कि सर मैंने लॉकडाउन में सर रामायण देखी थी सर, उसमें हम सभी ने देखी। सर हम लोग का सर मैंने बहुत लोगों से सर सुना भी था कि जो ये सर रामायण में सर राम भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए सर, मगर उन्होंने सीता माता को वनवास क्यों भेज दिया? सर प्रश्न तो हमारे मन में बहुत दिनों से था ये। अच्छा, तो इसकी कुछ हल नहीं मिल पाया। मतलब मैंने एक पूछा है सर बहुत अच्छा, छोटा है लेकिन प्रश्न बहुत बड़ा किया भाई। पहले तो मैं बहुत अच्छी ताली बजाना चाहता हूँ क्योंकि ये एक प्रश्न तुम्हारा नहीं है, मेरा भी प्रश्न था जब मैं तुम्हारी उम्र में था, बहुत था पगा। और कभी कोई टीचर कभी पूछे नहीं, हम डर के मारे में ऐसे ही पूछते थे इंग्लिश में, लगता था सर गणित का प्रश्न पूछ रहे तो नहीं निकला। और सर इसके बारे में, इस प्रश्न के बारे में हमने तो बहुत जानकारी, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी जो मेरे को है, हाँ सर, वो है इस प्रकार डाले की ये जो कहा गया, ये सब जो है हमारा जो है, ये जो प्रसंग है सीता के वनगमन का या अग्नि परीक्षा का, ये उत्तरकांड में है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। उत्तरकांड में है, वाल्मीकि रामायण में, और फिर रामचरितमानस में भी है। तो उत्तरकांड जो है, कई लोग मानते हैं कि ये जो राम का जो मतलब ये कहानी है, राम की जो है वो है कि राम जी बन गए, रावण को मारा, उनका राज्याभिषेक हुआ, यहाँ पे रामायण खत्म हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन उत्तरकांड जो है बाद में ये जोड़ा गया है। ठीक है ना, तो ये उनके समय की है कि नहीं, इस पे एक विवाद है पहले तो। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये सही भी है तो भी प्रश्न उठता है कि राम जी राजा थे और उनकी पत्नी पे अगर दोष नहीं थी, उनका कोई दोस्त निर्दोष थे, तो उन्होंने क्यों भेज दिया जाए वन में? ठीक है ना, ये भी एक प्रजा के कहने पे। तो उसका जवाब हमारे हिसाब से ये हो सकता है कि अगर कोई राजा होता है ना, तो राजा को सबसे पहले अपना राज्य धर्म निभाना होता है, उसके लिए परिवार का कोई कीमत नहीं होना चाहिए, राज्य सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उन्होंने अपना राज्य धर्म निभाने के लिए क्या किया, हाँ, अपनी पत्नी को भेज दिया, क्योंकि उसके राज्य में प्रजा को शक था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय के ऐसे संस्कार नहीं थे। उस समय हर युग की अपनी एक रीति होती है, एक नीति होती है, एक रहन सहन होता है। ठीक है ना, तो उस समय इस तरह की ऐसी चीजें नहीं होती थी, तो लोगों के मन में ये बातें थी। तो इस वजह से शायद, बाकी जो है इस पे ज्यादा प्रकाश तो यही बता सकते हैं, क्योंकि ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं हमारे सर, है ना, पूजा पाठ करते हैं, तो इसमें धार्मिक रूप से यही बताएंगे कि क्या है।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या देखिए, बस वही चीज़ आ जाती है। मैं आपसे कहता हूँ धार्मिक कोई नहीं है, मतलब अगर हम बचपन से ही साथ में कुछ ऐसा प्रभाव अच्छा पड़ता रहा। विद्यार्थी मेरे बहुत सारे जानते हैं कि मैं जहाँ चाहे मुगावली में रहा हूँ, चाहे टीकमगढ़ में रहा हूँ, चाहे जहाँ भी, मेरा एक मंदिर छोड़ा गया था। कारण कि मंदिर में देखो चौपाई बहुत अच्छी, बिनी हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना ईश्वर की कृपा से संत नहीं मिलते। और कुछ अच्छे सत्संग हुए, उनसे कुछ हमें जो टूटा फूटा ज्ञान मिला वही है। और कुछ पढ़ा, कुछ सर से भी इस तरह का जान लिया, इस तरह से जानकर देखो मैं शायद मैं आपकी बात को संतुष्ट कर पाऊँ और आप भी सब समझिएगा। पहली बात तो देखो बेटा, ये जान लें हम, ये घटना 6000 वर्ष पुरानी है, ठीक है। एक महाभारत में एक बहुत अच्छी चीज है धृतराष्ट्र और संजय, सुना होगा आपने, धृतराष्ट्र और संजय। धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, अंधे हैं, बलिया। संजय क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं उन्हें, पूरी चलचित्र वीडियो उन्हें बता रहे हैं कि देखो ये हुआ, तुम्हारा पुत्र मर गया, जैसा है बिल्कुल। कहने का मतलब हम समझ लो एक प्रकार से, मुझे लगता है हम सब धृतराष्ट्र की ही एक प्रकार से एक सिंड्रोम है। और हमारे लिए संजय का काम कर रही है ये किताबें, पुस्तकें। संजय भाई, आपको बताया संजय, मुझे बताया संजय, संजय बता रहा है कि भाई ऐसा 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 हो गया। हम 6000 वर्ष में नहीं जा सकते, पहली बात इसको समझना पड़ेगा। हम 6000 वर्ष में नहीं जा सकते कि वहां क्या जरूरत थी और क्या ऐसा रहा होगा, इस कारण से हुआ होगा। पहले जो पुस्तक लिख रही है, जैसा सर ने कहा कि जोड़ दिया गया बाद में, ये संस्कृत है, तो एक इसके कारण। दूसरा एक चीज है, एक बात इसमें ही एक चीज आप पढ़िए इसको, ये रामायण है वाल्मीकि जी, इसमें एक प्रसंग है कि जब क्या उनको सीता जी को राज्य, जब इसके बाद रावण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आदेश परंपरा के अनुसार सब काम हुआ। ऐसा नहीं कि विजय प्राप्त कर लिया तो बोले छोड़ दो। राजा कौन बनाया गया, विभीषण का कर्तव्य था कि माता सीता के पास गए, उन्होंने माता सीता को वस्त्र दिए और वस्त्र कहा कि आप स्नान धान करके वस्त्र पहनिए। माता सीता वस्त्र पहन करके सदस्य कराएं, राम जी के पास आई तो राम जी का मुख हो गया लाल। समझिए, राम जी का मुख लाल हो गया। अब आप इस चीज को भी समझिए, राम जी का मुख लाल हो गया, क्यों लाल हो गया, क्यों लाल हो गया? लाल इसलिए हुआ कि आप इतनी राजसी देश में जाओगी तो वहां के लोगों को मैसेज क्या जाएगा, राम राजा है भाई, राम को कहना राम राजा है, उन्हें सबकी चिंता है, क्या मैसेज जाएगा कि अरे आपको तो कुछ वनवास मिला ही नहीं, अब तो रही नहीं। तो उनके मन में सीता जो थी, उन्होंने कहा कि हे अग्नि, अगर इनके अलावा किसी से सोचा हो, किसी को सपने में भी साकार किया हो तो साक्षात प्रकट हो जाओ। तो अग्नि प्रकट हो गई और वो हो गया। और फिर उसको आदमी ने कह दिया अरे वो अग्नि परीक्षा ले ली, अग्नि से होकर गुजरना पड़ा। तो एक चीज, एक मिथ्या, एक भ्रांति है। और आप एक और प्रसंग में जाइए, जब केकई ने ताने मारने के लिए, क्योंकि वनवास तो मिल ही गया था, तो केकई क्या हुई कि गेरुआ वस्त्र लाई, जो उनको वन का पोशाक है, और जाकर के थाली में सीता जी को दे दिया, सीता जी के सामने दे दिया। अब वो है कौन सीता, एक राजा की बेटी, वो कोई सामान्य महिला नहीं है, राजा की बेटी है, क्या पहनेंगी साड़ी, वो गेरुआ वस्त्र। तो आप समझिए वहां पर ताने मारने के लिए पहले भी चलता था, तो जो उनके गुरु वशिष्ठ को नाराज हुए बहुत देर से किया, ये क्या है, राम को वनवास मिला, उन्हें क्यों दे रही हो, उनका क्या काम है, क्योंकि वो चाहते थे कि भी चले जाए। तो अब राम जी ने देखो वहां आकर के उनका थोड़ा सा पक्ष लेके, क्योंकि वो अपनी धर्म पत्नी है, पक्ष लेकर के वहां पर उन्होंने कहा, उनको साड़ी पहनाया, सिखाया। तो ऐसा हम सोचो कि जो राम एक सबको, अपनी पत्नी को एक प्रतिव्रता का पालन करते हुए, मैंने वही पहले शुरू किया, वो ऐसा करेंगे, ये मेरे चीज को पहले स्वीकारती नहीं है। और दूसरा मैं मान भी लूंगा आपकी बात, तो बेटा आप ये देखिए कि राम राजा थे, इस दौरान कल के दिन उनके पुत्रों को कोई एक प्रजा का छोटा सा नागरिक ये ना कह ले कि तुम ऐसा से ऐसा। तो इस ऐसा से ऐसा बचने के लिए देखो, वो तो राजा थे, वो तो कहते थे बुलाओ उसको, किसने बुलाया, क्योंकि राजा पहले क्या करते, बुलाओ उसको, बीच चढ़ा के लटका दो। क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं किया। उसको कोई सजा नहीं दी, उसका सम्मान किया और उसके रखने के लिए उन्होंने माता के लिए भेजा। तो ये सोचो वो क्या नहीं कर सकते थे, राजा तो कुछ भी कर सकता है। ये सब न करते हुए अपने बच्चों को कल के दिन एक प्रश्न का सामना न करना पड़े, और एक राजा का, एक नागरिक के अंत के नागरिक तक का समाधान करने के लिए कुछ ऐसी चीज हुई है, तो वो भी एक प्रकार से सत्य है और उसको हम स्वीकारते हैं। और बहुत अच्छा, इस तरह से अच्छा लगा मुझे कि आप सब लोग इस चर्चा में शामिल हुए, और मैं आशा करता हूं कि शायद आप लोगों को अपने प्रश्न के जवाब मिले हों, तो विद्यार्थी मिले हैं आपके प्रश्नों के उत्तर। और मुझे ये भी बिल्कुल विश्वास है कि जो हमारे विद्यार्थी जो इसको सुनेंगे, जरूर इनके भी प्रश्न ऐसे संतुष्ट होंगे, और हम लोगों ने एक बहुत अच्छा समय का एक फायदा भी उठाया सर। और बाकी जो जिनको भी जो प्रश्न पूछना है उसमें कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे,
हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। जरूर करें। और हम ऐसा करते हैं, अगर आपके प्रश्न आएंगे तो हम फिर किसी और परिचर्चा में आपके समाधान करेंगे। और आपके एजुकेशनल जो है, मतलब एजुकेशन संबंधी प्रश्नों का भी उत्तर दिया जाएगा। अगर आप उसमें प्रश्न में डालेंगे बिल्कुल उसका भी समाधान किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।